ये भी भोग की मुक्ति की कामना, ये सब भी भक्ति राज्य में जीरो है, सब अनित्य है, ये कहा गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दिया बनारस में। चला हम बनारस में, सॉरी त्रिवेणी में। फिर आके महाप्रभु जब जाने लगे, बहुत विरह हो गया, गिर गया, अचेत हो गया, इस प्रकार जाने। फिर उनको बोला कि तुम जाओ वृंदावन में। महाप्रभु ने कहा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो ना, मेरे वचन को पालन करना चाहते हो, तुम्हारे लिए मेरे आदेश का प्रधान। मैंने जो आदेश किया, लुप्त तीर्थ को उद्धार करो, श्री विग्रह का सेवा प्रकाश करो और शुद्ध भक्ति शास्त्र प्रचार करो और नाम प्रेम को प्रचार करो, ये तुम्हें पालन करना है। जब महाप्रभु जब ऐसा कहा, फिर महाप्रभु चला गया बनारस में। इसमें बीच में आ गया वो सनातन गोस्वामी के बारे में बोला था, सनातन गोस्वामी ने जेल में रख दिया। महाप्रभु ने बोले उनका हो गया, छूट गया वो। ये आने महाप्रभु के पास ये आया रूप गोस्वामी, इतने में सनातन गोस्वामी भी उधर कुछ दे के बस निकल गया वो भी। फिर वो बनारस में आके सनातन गोस्वामी मिला। इधर जाके वृंदावन जब गया, इससे और महाप्रभु ने आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाने के फिर आगे बंगाल में जाके फिर उड़ीसा में आके मेरे से मिलना, ये सब उपदेश दिया उनको। काफी दिन रहा। फिर ये तो समझ में आया कि लोग तो तीर्थ उद्धार करें, लेकिन श्री विग्रह सेवा प्रकाश करना, ये बड़ा दुविधा में पड़ गया रूप गोस्वामी पाद को। वो ढूंढने लगे गोविंद विग्रह मूर्ति जो शास्त्र जोगपीठ में ऐसे वर्णन, उस प्रकार बहुत दिन ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी के गांव गांव में घर घर जाके ढूंढे, कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा। बड़ा बेचैन हो गया, ये तो कैसे किया, दर्शन ही नहीं पा रहे। वृंदावन में तो ऐसे विराजमान उनका गोविंद विग्रह ऐसे कहा गया। भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन किया ना, गोविंद विग्रह धरी तथाय आछे নহরি, नयने बंकिम दृष्टि मुखे मंदहास। भक्ति विनोद ठाकुर भी सब कीर्तन के माध्यम से उसको प्रचार, गोविंद विग्रह को। कि बासे त्रिभंग थाम वर्ण सुमंजल शाम, नव किशलय शोभा श्री अंगे प्रकाश। इतना सुंदर रूप गोविंद विग्रह है। उस गोविंद विग्रह को एक बार कोई दर्शन हो जाए, फिर तो भाई संसार के लेना देना ही खत्म हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर, मैं तो बीच में बोल दिया, पहले कर नहीं बोला। क्या बोला, कीर्तन गाए इसको ही गा देता है थोड़ा, इसको ये कीर्तन को ही गा देता है ना। बजाई वृंदावन कौन, हाँ जी निपुण जी बजाइए। पेज नंबर तो देखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं तो ध्यान ही नहीं देता, याद है बस। 5 मिनट है। ठीक है, मेरे ख्याल कथा को शेष कर दो। नहीं इससे तो फिर आगे करेंगे बस थोड़ा, है ना, तो करके फिर आगे। हाँ 100 ठीक है, उधर में मेरे को याद है इससे। तो थोड़ा बजना शुरू करिए। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, থাকে অবিলাস ভাই রে, থাকে অবিলাস। বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, থাকে অবিলাস ভাই রে, থাকে অবিলাস। তবে মর কথা রাখো, যায় না কো বৃন্দ
কৃষি তীর্থ ঘাটের শোকা তবে মোর কথা রাখো বৃন্দাবনে কৃষি তীর্থ ঘাটের শোকা বৃন্দাবনে কৃষি তীর্থ ঘাটের শোকা বৃন্দাবনে কৃষি তীর্থ ঘাটের শোকা গোবিন্দ গ্রহ ধরি তথায় আছেন হরি নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে বর্ণ সুমঙ্গলা সা নব কিশোর সভা শ্রী অঙ্গে অনর্থের মূলাধার শিখি চূড়া কেউ ভাই করুণা চূড়া কিয় ভাই করুণা শ্রীমূর্তি নয়নে হেরি কেহ নাহি ঘরে সংসার দিহে রে যে গো হয় সর্বনাশ
মনে মোর প্রাণ মানে আঘুতি বেবি পদ ভারী যায় না কো এসা সারে তীর্থ ঘাটে রোসকা ঘাটে রোসকা বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহা থাকে অবিলা ভাই রে থাকে অবিলা इस प्रकार रूप गोस्वामी ने क्या गोविंद विग्रह की महिमा सुन मतलब रूप को सुनकर ढूंढता रहा। समय तो कम हो गया ना, 10 मिनट 10 खत्म हो गया, 10 समय खत्म। समय खत्म हो गया। चलो 5 उसको समाप्त कर दो, इकट्ठा कर दो सब। हाँ मैं जो ध्यान उधर ध्यान नहीं दिया ना, ठीक। फिर बेचैन होके पर ढूंढती ढूंढती मिला नहीं, बड़ा परेशान। एक दिन यमुना के तट पे बैठे बैठे बड़ा चिंता करे, क्या करे कैसे करे। उस समय ठाकुर जी ने ही कोई ब्रजवासी रूप धारण करके आया, गोमातिला नाम के स्थान को बताया। दिल्ली हो गाभी एक आके दूध देके जाता है मिट्टी के लिए, खुदाई किया, फिर उसके विग्रह प्रकाश किया। ये जो विग्रह है, ये विग्रह बहुत पुराने, मतलब श्री कृष्ण के पोता प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को युधिष्ठिर महाराज ने राजा बनाया था मथुरा में। तब उस समय वो विग्रह कई विग्रह प्रतिष्ठा किया था। वही विग्रह है, वही विग्रह सनातन रूप गोस्वामी पाद ने उद्धार किया, उनको सेवा दिया। वही जुलन अभी जो वर्तमान में गोविंद मंदिर के नाम से वृंदावन से चला गया जयपुर में, जिसको सभी लोग जानते हैं जयपुर मंदिर, वही जुलन फिर काल से शुरू हो जाएगा वही गोविंद मेरे जो इस प्रकार है ना। समय पूरा हो गया, टाइम तो देखा ही नहीं था। फिर शिक्षक हरे कृष्ण। प्रभु जी ने संक्षेप में रूप गोस्वामी का पूरा चरित्र वर्णन कर दिया। आज का विषय था झूलन यात्रा एवं रूप शिक्षा। प्रभु जी ने रूप गोस्वामी का पहले पूरा इतिहास बताया आपको। शिक्षा तो रह गया, नहीं बताया। पहले इतिहास बताया कि वो कौन थे, नवाब हुसैन शाह के पास वो क्या कार्य था, उनका क्या काम करते थे। फिर उन्होंने विषय संसार कैसे त्याग किया। फिर महाप्रभु से 10 अश्वमेध घाट पे 10 दिन तक क्या शिक्षा ग्रहण करी, संक्षेप में प्रभु ने सब कुछ अच्छे से बताया। आज का विषय झूलन यात्रा एवं रूप शिक्षा। प्रभु जी ने अपने प्रवचन के आरंभ में बिल्कुल शुरुआत में बताया कि पूज्यपाद भारती महाराज जी से इनकी बात हुई कि आप झूलन चल रहा है, झूलन के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, तो हम जानना चाहते हैं। बोले
तो प्रभु जी ने बताया, महाराज ने दीनता परवश ऐसे बोला कि हमारा अधिकार नहीं है इसका बोलने का, इसलिए महाराज ने कुछ नहीं बोला। झूलन से यात्रा, परंतु ऐसा नहीं है कि महाराज कुछ बोले ही नहीं कभी। मैंने सुना, मैंने जो सुना मेरा कर्तव्य बुद्धि से मुझे कृतज्ञता दोष ना लगे वो मैं आपके सामने बोलूंगा। मैं लिख के ले आया क्योंकि महाजन की वाणी है, कुछ भूल जाए कुछ रह जाए तो ठीक नहीं। महाराज जी हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रबोध विष्णु दैवत महाराज यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, ये सारा इतिहास जानते हैं। महाराज जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी के समय ये झूलन यात्रा नहीं होती थी मठ में। हमारे परम गुरु महाराज जी ने इसको विशेष कर जब वृंदावन मठ एस्टैब्लिश हुआ, वृंदावन मठ की महाराज जी बताते 1956 में जमीन ली गई, 1960 में मठ बनाया गया, 1964 में हॉल बनाया गया, तो ये झूलन यात्रा आरंभ हुई। पिछले सप्ताह भी बताया गया था, मैं फिर कई नए श्रोता हैं तो फिर बताता हूं इतिहास। जिस जगह पर हमारा बड़ा मठ आज भी मौजूद है, परम गुरु महाराज जी ने अपने गुरुदेव की अभीष्ट पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, प्रभुपाद जी की इच्छा थी उस स्थान को लेने के लिए। प्रभुपाद जी ने गिरी महाराज और एक ब्रह्मचारी परमानंद प्रभु, उनको भेजा था ये जमीन लेने के लिए। किसी कारणवश वो जमीन नहीं ली गई, जो कि बाद में परम गुरु महाराज जी ने ये जमीन ली वृंदावन में, जहां से ये झूलन यात्रा शुरू हुई। मैं अपनी कोई बात नहीं मार रहा हूं, आई एम ओनली कोटिंग पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी। विशेषताएं झूलन यात्रा की हर जगह आप लोग सुनते हैं कि राधा गोविंद झूलन यात्रा, झूलन यात्रा, राधा गोविंद झूलन यात्रा। हमारी पत्रिका में उठा के देखें, वहां भी लिखा राधा गोविंद झूलन यात्रा। यहां तो राधा माधव विराजमान है, तो होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? राधा माधव झूलन यात्रा। तो पूज्यपाद महाराज जी बोलते हैं, जब भी झूलन की बात होती है, किसी भी मंदिर की बात होगी, तो हमेशा राधा गोविंद झूलन यात्रा लिखा जाता है। इसका क्या कारण है? कभी आप ये नहीं देखेंगे, अभी तो अवस्था के हिसाब से, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदल गया, बट मूल रूप में हमेशा ये लिखा जाता है राधा गोविंद झूलन यात्रा। महाराज जी 2-3 इसके पॉइंट्स बताते क्यों ऐसा किया जाता। सबसे पहली बात, ये झूलन यात्रा काम्यवन में होती है, राधा गोविंद झूलन यात्रा मूल रूप में, जो उस धाम की, उस वृंदावन धाम की बात होती है, उस 12 वनों के बीच में बात की जाती है। राधा गोविंद, गो बोलते हैं इंद्रियों को, विंद बोलते हैं आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला, और गो बोलते हैं इंद्रियों को, और विंद बोलते हैं विस्तार को। इंद्रियों का विस्तार कर कर, अपनी इंद्रियों का विस्तार कर कर श्री कृष्ण राधा रानी, लादनी शक्ति रूपी राधा रानी के रूप में ये लीला संपादन करते हैं। गोविंद, गोविंद, गोविंद यानी गो का इंद्रियों का विस्तार कर कर वो राधा रानी रूप से, फिर अष्ट सखी रूप से, फिर मंजनियों के रूप से ये लीला, झूलन लीला को संपादित करते हैं। इसलिए राधा गोविंद झूलन यात्रा बोला जाता है। भक्तों ने ऐसा प्रश्न पूछा,
तो इसका उत्तर महाराज जी क्या देते हैं? महाराज जी बोलते हैं रेमुना में भी चंदन यात्रा होती है, और स्थान पे भी चंदन यात्रा होती है। सब जगह जगन्नाथ चंदन यात्रा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मूल में ये जो लीला है ये राधा गोविंद की लीला है। समझ आ गई हमको? हम लोग बच्चे हैं, महात्माओं की बात समझना जरूरी है। ये पॉइंट्स ठीक तरीके से हमें इन चीजों का पता नहीं होगा तो गलती कर बैठेंगे। फिर इसी के बारे में बताते महाराज जी कि जब गोविंद यानी अपनी इंद्रियों का विस्तार कर कर श्री कृष्ण ये लीला संपादित करते हैं तो क्या क्या होता है? ललिता, बजाए, बीना, विशाखा, मृदंग, सबको अलग अलग सेवाएं प्राप्त होती हैं इस लीला में। हमारे परम गुरु जी जब ये झूलन फेस्टिवल वृंदावन में सेलिब्रेट करते थे तो अपने अनेकों अनेक गुरु भाइयों को बुलाकर वहां धर्म सभा करते थे। इस यात्रा का, झूलन यात्रा करने का यद्यपि अधिकार ना होते हुए भी क्यों उन्होंने प्रणयन किया? क्यों उन्होंने किया? इसका उत्तर महाराज जी देते हैं कि अनर्थ युक्त जीव मठ में आएंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे, शिव विग्रह के दर्शन करेंगे, राधा गोविंद के झूले पे दर्शन करेंगे, किसी ना किसी प्रकार की सेवा करेंगे और चलती हुई धर्म सभा में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बैठेंगे, उनकी सुकृति होगी। इस सुकृति की वजह से साधु संग मिलेगा और उस साधु संग की वजह से भक्ति राज्य में प्रवेश होगा। ये बात प्रभु जी बोल रहे हैं, समझ नहीं आया दोबारा बोलिए। ये जानते हैं क्या बोल? अभी नहीं लूंगा, फिर से बोलते हैं, समझिए जरा। हम लोग अनर्थयुक्त जीव होते हुए भी हमारे परम गुरु महाराज जी ने ऐसी झूलन यात्रा जिसमें नंद यशोदा का प्रवेश नहीं है, जिसमें सखाओं का प्रवेश नहीं है, वो इतनी सुलभ क्यों कर दी? ताकि हम लोग मठ में आए और आके साधुओं को दर्शन करें तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णवों के हृदय में गोविंद सदा विश्राम करते हैं। उनका दर्शन करें, मंदिर परिक्रमा करें, प्रणाम करें, शिव विग्रह के दर्शन करें, धर्म सभा चलती होगी तो यहां बैठ के कथा में शामिल हो। इसलिए ये सब झूलन का आयोजन किया गया। ध्यान से फिर लक्ष्य को ऐसा बताया गया कि उस क्षेत्र में, उस धाम में क्या क्या लीलाएं होती हैं, उनका एक ग्लिम्प्स, एक ट्रेलर कहते हैं ना, मूवी से पहले ट्रेलर आता है, एक ग्लिम्प्स दिया, क्योंकि साधक को एनकरेजमेंट मिले उस धाम में क्या चलता है, वो लोभ उत्पन्न होगा, वो लोभ मिलेगा। ठीक है। फिर वो अप्राकृत धाम, उसके दर्शन अनर्थयुक्त जीव नहीं कर सकता। नरोत्तम ठाकुर सारा जीवन, कितना जीवन उन्होंने वृंदावन में गुजारा, पर फिर भी वो बोलते हैं कभी हम हेरी बो श्री वृंदावन, मैं वो अप्राकृत वृंदावन धाम कब देख पाऊंगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कभी
दर्शन को लेना प्रभु। लोग बोले स्वरूप दामोदर गोस्वामी कभी भी वृंदावन नहीं आए, कभी भी स्थूल रूप से वृंदावन नहीं आए, पर उन्हें महाप्रभु क्या बोलते हैं? आप शुद्ध ब्रजवासी हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कभी भी नवद्वीप धाम नहीं गए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नवद्वीप धाम महात्म में। तो ये कौन से अप्राकृत धाम की लीला है जिसके बारे में बात की जा रही है? ये उस अप्राकृत धाम की बात है जो कि हमारे गुरु वर्ग कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज दे देकर ये पूरा 1 महीना हमारे पास है, जिसे कहा जाता है हरि स्मरण महोत्सव। हमारे परम गुरु जी ने कल से शुरू होकर पूर्णिमा तक विश्वरूप महोत्सव तक चलने वाले उत्सव को बोला हरि स्मरण महोत्सव। इसमें क्या क्या आ जाएगा? झूलन यात्रा, रूप गोस्वामी तिरुभाव, गौरीदास पंडित तिरुभाव, बलराम पूर्णिमा, ललिता सप्तमी, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, नंदोत्सव, जीव गोस्वामी आविर्भाव, हरिदास ठाकुर निर्याण, विश्वरूप महोत्सव। तो 1 महीना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। गुरु महाराज जी बोलते हैं इस महीने का पालन कार्तिक व्रत की तरह पालन होना चाहिए। ये 1 महीना कार्तिक मास की तरह ऑब्जर्व करना है। जिस प्रकार कार्तिक मास में 24 घंटे स्मरण कीर्तन अनुगत्य करते हैं वैष्णवों का, ये 1 महीना हमने करना है। फिर यह अधिकार गोपियों का ही है। क्यों है? उसके बारे में महाराज बोलते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कार्य बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। गोपियों की समस्त इच्छाएं कृष्ण की प्रीति विधान के लिए है, कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए है। और जो अपनी स्वयं की इंद्रियों को सुख देना चाहता है, मैं तो मठ में झूला झूला के आई, गिर आए बदरा झूलन पधारो। अनाधिकार चेष्टा करने से अनर्थ युक्त जीव भक्ति पथ से च्युत हो सकता है। इससे बच के रहना हमको। प्रभु ने आज आपको रूप गोस्वामी की शिक्षा बताई, संक्षेप में उसका भी आलोचन करेंगे। थोड़ा सा भारी बात जो मैं आपको बताना, वो आपको भारी बात मैंने बता दिया। अब करना कैसे है? हम नहीं कर सकते, झूलन यात्रा में प्रवेश नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि का भाव है, नहीं कर सकते। तो फिर यहां क्यों होता है? कुछ तो आपको बताया गया। इसका 5 दिन कैसे पालन करना है झूलन का? गुरुदेव बोलते हैं अर्चन मार्ग से, अर्चन विधि से, वैधि विधि से इसका पालन करना। जिस प्रकार देखिए गुरु महाराज जी तो यहां तक बोलते हैं जो झूला आप खींच रहे हैं ये राधा गोविंद नहीं, लक्ष्मी नारायण है। परंतु इसको बात को समझने की चेष्टा कीजिए। 5 दिन तक हमने किस प्रकार झूलन यात्रा सेलिब्रेट करना है। भगवान का नाम और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम लेना ही भगवान की सेवा है। तो ये 5 दिन वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान का, श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण का नाम कीर्तन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये 5 दिन हमने बिताने। ठीक हो गया।
झूलन यात्रा का कंसेप्ट जो हमने सुना महाराज जी से, नोट किया, वो आप तक पहुंचा दिया। बात बहुत है, पर जो बात मुख्य ध्यान रखने वाली है और जो विशेषकर तक और जगह नहीं सुनने को मिलती, वो उनमें से ये बात है कि भगवान ने नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, बोलो बोलो, तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काला, भगवन ममापि नानुरागा। भगवान ने जीवों पे दया करने के लिए अनेकों प्रकार से, इतने विविध प्रकार से अपने नाम जीवों के आगे विस्तार किए हैं, जीवों के मंगल के लिए। तो कोई भी यात्रा नाम दिया जा सकता है। झूलन यात्रा को राधा गोविंद झूलन यात्रा क्यों कहा जाता है, वो आज हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, इज दैट क्लियर प्रभु? ठीक है। दूसरी बात हम आ जाएंगे, आज का जो दूसरा टॉपिक है रूप शिक्षा। रूप शिक्षा क्यों की जाती है? रूप गोस्वामी का, ये तो झूलन निचर यात्रा है, तो रूप गोस्वामी के बारे में क्यों पाठ किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि परम गुरु महाराज जी के समय से धर्म सभा होती थी। झूलन के दूसरे ही दिन, द्वितीय दिवस, रूप गोस्वामी तिरोभाव होता है। जो रूप गोस्वामी का अवदान है वो इतना श्रेष्ठ, इतना ज्यादा है कि हम लोग उन्हीं की परंपरा से हैं, हम उन्हीं की धारा में हैं। यहां एक बात, एक श्लोक बोला जाता है, मध्य लीला 19 परिच्छेद, सबसे पहला प्यार, 19th चैप्टर ऑफ श्री श्री चैतन्य चरितामृत। इसको पढ़ते हैं और फिर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वृंदावनीयम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुक्ता संचार्य रूपे व्यत्नोत पुनः सा प्रभुर्विदो प्रागिवलोक सृष्टम। ध्यान से समझिए, भगवान ने सृष्टि से पहले ब्रह्मा के हृदय में जिस प्रकार संबंध, अभिदय, प्रयोजनात्मक भगवत तत्व की प्रेरणा की थी, ब्रह्मा जी को जिस प्रकार हमारा श्री कृष्ण से ऐसा क्या संबंध है, श्री कृष्ण को महाराज जी मंदिर ठीक ठीक। भगवान ने सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी के हृदय में जिस प्रकार से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन की शिक्षा दी थी, की प्रेरणा की थी, उसी प्रकार रूप गोस्वामी में अत्यधिक उत्सुक होकर अपनी शक्ति का संचार करके काल धर्म में लुप्त हो गई जो वृंदावन की रस केली वार्ता, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति सिद्धांत की शिक्षा उनमें संचारित की और उन्हें प्रचार करने को बोला। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रस की शिक्षा संचारित की और प्रचार करने को बोला। यहां पे वही बात आती है कि वृंदावन की रस केली वार्ता, रसराज श्री कृष्ण में समस्त रस हैं, समस्त रसों के अधिपति हैं। नारायण में 2.5 रस हम लोगों ने सुने, परंतु रसराज श्री कृष्ण में सभी 7 गुण,
5 मुख्य, समस्त 12 रस पूर्ण परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। और वो रस किसके थ्रू इस परंपरा में हमें प्राप्त हुआ? स्वरूप दामोदर गोस्वामी की माध्यम से। कथा सुनना है नहीं, ध्यान कहीं और है। वो रस, भक्ति रस हमें परंपरा में किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु से तो हुआ। यहां क्या बोला? वृंदावन की रसकेली वार्ता का विस्तार किया। किसने? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने। और किसने संचारित किया? वो प्रभु ठीक बोले, महाप्रभु ने। भक्ति सिद्धांत किसको दिए? सनातन गोस्वामी के थ्रू। और भक्ति रस किसके थ्रू दिए? रूप गोस्वामी। ये समझ आ गया? समय कम है। शिक्षा प्रभु जी ने बहुत विस्तार से बड़े अच्छे से समझाई, पर 90% इधर कोई देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई समय देख रहा है। इतना इंपॉर्टेंट शिक्षा प्रभु जी ने आज दिए। रूप शिक्षा। दशाश्वमेध घाट पे महाप्रभु 10 दिन तक शिक्षा दिए थे रूप गोस्वामी को। वो शिक्षा प्रभु ने आज बताया। शुरुआत कहां से किए? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। मैं इसको टच भी नहीं करूंगा क्योंकि 90% का ध्यान नहीं था, पर ये प्रभु जी कृपा करके ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आप सब लोग वापस सुनना। प्रभु जी ने बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया। मेरे कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक बात बोलूंगा। प्रभु ने एक बात बोली कि जो भक्ति लता बीज गुरु महाराज जी ने गुरु जी और कृष्ण प्रसाद से हमें मिलती है, वो कैसे कैसे ऊपर जाती है, ये शिक्षा प्रभु ने बताया। पहली बात, गुरु प्रसाद क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में बताते हैं, गुरु प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण। गुरु क्या देते हैं? श्री कृष्ण। और कृष्ण प्रसाद क्या है? यहां बोला गया ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु जी का प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का प्रसाद क्या है? गुरुदेव। कौन बोला था? कौन बोला था? है? बिल्कुल ठीक। ये समझने हमने ये सिद्धांत। बाकी प्रभु जी ने सब कुछ अच्छे से विस्तार से कवर किया। एक बात और टच करते हैं। ये भक्ति लता बीज जब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसके अंदर सिंचन होता है। क्या सिंचन चीजते हैं? श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन से इसका सिंचन होता है। भक्ति शाखा ऊपर बढ़ती 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 कहीं तो आश्रय प्राप्त करती होगी। कहां करती है? बिरजा में आश्रय प्राप्त करती है। ये ब्रह्मांड से बाहर जाती है तो बिरजा नदी में आश्रय प्राप्त करती है? नहीं। ब्रह्मलोक में आश्रय प्राप्त करती है? नहीं करती है। देवी लोक आश्रय प्राप्त करती है? भक्ति लता बीज करती है? नहीं करती है। करते 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 परव्योम में पहुंच जाती है। वैकुंठ में तो आश्रय प्राप्त करती होगी। वहां जहां नारायण है, जहां लक्ष्मी नारायण है, ये भक्ति लता बीज वहां तो करती होगी। करती है? वहां भी नहीं करती है। ओहो, प्रभु जी ने प्यार बोला, बहुत सुंदर। प्रभु सब याद है, कंठस्थ है। क्या बोले? गोलोक वृंदावन तदोपरि। तदोपरि। हाँ, जाए तदोपरि, तबे जाए तदोपरि गोलोक वृंदावन। तबे जाए तदोपरि गोलोक वृंदावन। श्री कृष्ण। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण
कृष्ण चरण कल्प विकसित करे आरंभ। हाँ, तबे जाई तदुपरि गोलोक वृंदावन धाम। यहां से जो श्री गुरुदेव से जो मंत्र प्राप्त किया और वैष्णवों से रेगुलरली हरि कथा श्रवण किए, ये भक्ति लता बीज कहां तक जाएगी? गोलोक वृंदावन धाम। और कहां पे आश्रय प्राप्त करेगी? श्री कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष में। अच्छा, तो अब तो हम पहुंच गए, साधन हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई, ओके। ध्यान क्या रखते हैं, पर हमारी तो तरक्की हो नहीं रही, वहीं बैठे थे जहां बैठे हैं। आज 20 साल हो गए, 22 साल हो गए हरि नाम को। 22 साल पहले हरि नाम हुआ, और उससे पहले 3-4 साल पहले और धक्के खाए थे। आज भी वो तरक्की नहीं हो रही। क्या हो रहा है? कहीं कोई गड़बड़ है। वो गड़बड़ प्रभु जी ने बताई, कौन सी? हाथी माता। हाथी माता हमें जानी ना, वो तो बोल दिया प्रभु जी तो बंगला प्यार बोलते हैं। मनी कर। वैष्णव अपराध से बच के रहना है। इस जो भक्ति लता रूपी जो हमारा उद्यान है, इसको बचा के रखना है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, किस चीज से इसको घेरा देके बचाना है? इसके आसपास बाड़ बनानी। बाड़ समझते हैं? पौधा लगाते हैं, उसके आसपास बाड़ बनाते हैं। उद्धव, यू कम हियर एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज कम एंड सिट हियर, कम एंड सिट हियर। बाड़ बताते हैं। बाड़ किस चीज की है? किस चीज की बाड़ है? जो कृष्ण अभक्त लोग हैं, उनका संग त्याग की बाड़। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग त्याग कर देना है, बाड़ को बचा के रखना है, पौधे को बचा के रखना है, बाड़ बनानी है। फिर जब ये भक्ति लता बीज बढ़ती है, हरि कथा श्रवण कर कर, कीर्तन कर कर ये बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ खरपतवार, वीड्स भी आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी साथ में आ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? उपशाखा। अब भक्ति रूपी शाखा जाएगी कहां? गोलोक वृंदावन नाम। उस शाखा के साथ साथ उपशाखाएं भी बढ़ने लग गई। आप बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी एक शिक्षा देते थे। भारती महाराज जी कहते थे, 4 प्रकार के लोग हमेशा बच के रहें, उनका किसी समय भी पतन हो सकता है। कौन लोग? अच्छा कीर्तनिया, अच्छा कथावाचक, अच्छा कलेक्शन करने वाला और अच्छा पुजारी। महाराज जी बोलते थे, जो उनकी लैंग्वेज में वो बोलूं तो बहुत भारी है, वो नहीं बोल सकता, वो शब्द कुछ प्रयोग करते थे। परंतु ये एकदम से हम तो श्रवण कीर्तन ही कर रहे हैं, भक्ति लता नाम बढ़ के ये उपशाखाएं क्यों बढ़ रही? ये इसलिए क्योंकि इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन श्रवण एंड कीर्तन, फोकस इज ऑन समथिंग एल्स। वो क्या चीजें हैं? निषिद्ध आचरण, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, मान और कुटीनाटी और भुक्ति मुक्ति। भुक्ति मुक्ति क्या होता है? अन्य अभिलाषिता चेष्टम। अन्य अभिलाषा, कृष्ण को छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता की अभिलाषा के इतर और अभिलाषा को भुक्ति मुक्ति। भुक्ति यानी भोग वस्तु, जो भोग प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म मार्ग के अवलंबी। मुक्ति, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति ज्ञान मार्ग के अवलंबी। प्रतिष्ठा कामी, कुटी नाटी बोलते हैं, कुटी नाटी, कुटी बोलते हैं डिप्लोमेटिक, नाटी बोलते हैं नाटक करने वाला, डिप्लोमेटिक है। कपटता, निषिद्धाचरण बोलते हैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस, अनफेवरेबल प्रैक्टिसेस,
अनफेवरेबल टू भक्ति उसको बोलते हैं। हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी एक एग्जाम्पल देते थे, कहते थे एक नाटक होता महाप्रभु का, तो एक व्यक्ति को लेके जाते थे, उस नाटक में वो रोल करेगा भक्ति का, भक्ति के लक्षण अष्ट सात्विक विकार दिखाने का वो नाटक करेगा। वो नाटक देखकर सब लोग ताली बजाते थे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को लेके जाते थे, वो रोता था। जब भी कोई बात बोलनी, कीर्तन बोलना था, वो इतने इतने आंसू गिराता था, वो इतना रोता था, इतना रोता था, वो प्रसिद्ध हो गया। सब उसे बोलते हैं तो परम भक्त है। गुरु महाराज जी बोलते, एक बारी क्या हुआ, वो व्यक्ति उसको लेके गया, समय हुए आरती, अच्छा मैं बात खत्म करके शेष कर, उनको लेके गया, वहां पे नाटक आरंभ हो गया, उसका रोल आ गया। अब उसने रो के दिखाना है, रोएगा तो बहुत ताली बजेगी। अब वो नीचे लोटपोट हो रहा है, कृष्ण कीर्तन सुन के लोटपोट होता है जमीन पे, और जमीन पे चींटियां रेंग रही होती हैं। अब वो चींटियां सारी उसको लड़ जाती हैं, उसके शरीर पे आ जाती हैं। अब उसने रो के दिखाना है, उसको 5 रुपया 10 रुपया मिलना था। अब वो रोना भूल गए, चीख मार रहा है, चीख रहा है, चींटियों को भगा रहा है, रोना भूल गया वो। और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो से बोलते हैं, तेरे को तो 10 रुपए लेके लाया था मैं, तूने रोक के दिखाना था, कीर्तन पे तूने रोक के दिखाना था, तू ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? वो कहते तू 10 रुपए की पड़ी है या मेरी जान निकल रही है? तो इस प्रकार से कपटता का आचरण नहीं करना। उपशाखा को क्या करना है? लास्ट में बोला गया, प्रथम ही उपशाखार करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। इसलिए प्रथम अवस्था में ही हमारे निष्किंचन महाराज जी बोलते थे, निप इन दी बड, जब कोई प्रॉब्लम हो तभी उसी वक्त उसको अटेंड करो, उसको तभी सोल्यूशन देखो। जैसे ही प्रथम अवस्था में, शुरुआत में ही उपशाखा को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तभी जो मुख्य शाखा है वो गोलोक वृंदावन धाम जाएगी। आज हमने झूलन यात्रा और रूप शिक्षा बेसिक हमने कर लिया। अगले सप्ताह क्या विषय होगा? अभी रूप शिक्षा बहुत पड़ी है, हो सकता है अगले सप्ताह भी रूप शिक्षा कोई दोबारा लें, अलग कोई कथा वक्ता होंगे तो हम लोग रूप शिक्षा श्रवण करेंगे। अब निताई प्रभु जी अगला कार्यक्रम बताएंगे। अगला कार्यक्रम क्या है? महाराज जी से 5 मिनट आशीर्वाद भी लेना। आज एक विशेष तिथि है। हमारे मठ के बहुत सिद्ध महात्मा वृंदावन में, उन्होंने वहाँ पे अनेकों साल सेवा की। हमारे परम गुरु महाराज जी के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद दंडी स्वामी शिशमद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि भी है। आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करके, प्रणत होकर उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। आज हमारे मठ से, हमारे मठ के आचार्य वहाँ गए हैं सूर्य कुंड में, उनका आज आविर्भाव बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जा रहा है। निताई प्रभु जी अगला कार्यक्रम बताएंगे। हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह हमारे बीच इस श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज जी उपस्थित हैं। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके हमें बताया था कि कैसे हमें हमारा बहुत अच्छा एक कंपैरिजन बताया कि हम सब क्या है, अंडर 10 अंडर 12 की टीम है और हमारे बीच में विष्णु महाराज जी आते हैं। मतलब क्या बताया, कैसे उन्होंने कंपेयर करके बताया कि सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं
ताकि वो हम सबके पास आए और सुनील गावस्कर को खुश करते हैं, अपने गुरु को खुश करते हैं और अपने टीम तैयार करने के लिए सुनील गावस्कर उनको भेजते हैं। पर हर सप्ताह हमारे बीच में सचिन तेंदुलकर तो नहीं आ सकता, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को हम सबके बीच में भेजा है जो हर सप्ताह हम पे कृपा करते हैं। वो आकर और हम सबको ट्रेन करते हैं। और उन्होंने क्या, सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग को हमारे बीच में भेज दिया। तो आज उन वीरेंद्र सहवाग की आज उनका जन्मदिवस है। तो अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो महाराज जी से उनको आशीर्वाद भी लेना है। तो आ जाए, सब आ जाओ। हरे कृष्णा। प्रभु जी बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं जानते, उनको किसी ने ग्रुप में विश नहीं किया सुबह से। हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी से निवेदन है खड़े हो जाएं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे महाराज जी कुछ आशीर्वादात्मक कुछ उपदेश देंगे। आज पीटर जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन में शास्त्र में लगा है महोत्सव का नाम, भक्तों को लेकर महोत्सव, जन्मदिन महोत्सव लोहिया भक्तगण। अतएव हम लोग सब भक्त हैं, भक्तों उपस्थित हैं, सबको लेकर उत्सव कर रहा है। अभी तो एक हमारा सनातन कृष्टि नहीं है,
केक काटना है तो हमारा हरि कीर्तन है मेन मुख्य, लेकिन लोकाचार है करते हैं हम लोग, केक काटते लेकिन बिल्कुल भक्ति तो प्रसिद्धि नहीं है इसका। कुछ भी हो ये तो अनुष्ठान करते हैं हम लोग। तो मैं इधर जी को भगवान गुरु जी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान हमको दीर्घायु देगा कि ऐसे भक्ति राज्य में उत्सव प्रचार प्रसार के लिए उत्सव प्रदान करें, कृपा करें। यही गुरु भगवान से, राधा माधव से, महापुरुष से, गुरु जी से, गुरु परंपरा से ही प्रार्थना करता हूँ। भगवान गुरु वैष्णव भगवान बहुत कृपा करें, आशीर्वाद करें और जन्म जन्म से गुरु वैष्णव का अनुगत्य लेकर के भगवान का सेवा करके ऐसे अपना जीवन सफल करें, यही मेरी प्रार्थना है। और सब लोग भक्त लोग जय हो सब लोग, विद्युत जी का जय हो, सब परिवार विद्युत जी जय हो। किया हुआ है हमारा जी ने हर सप्ताह का, ये बहुत सुंदर हो रहा है। इससे क्या है कि हमारे जितनी जनरेशन है, नए आने वाले हैं, सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे सब गुणवान हो रहे हैं। जिनमें जो है कथावाचक भी हो रहे हैं, कीर्तनकार भी हो रहे हैं, मर्दंग वादक भी हो रहे हैं, पर अच्छा व्यवहार हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। इस तरह से दिन प्रतिदिन करते रहें, बढ़ते रहें। एक बार और बताएं कि अभी झूलन यात्रा की बात चल रही थी। झूलन यात्रा हमारे वृंदावन में नाम झूलन यात्रा दूर रहा है, कभी झूला नहीं लगाया वहाँ पर, झूला वहाँ पर नहीं लगाया। हमने अपने टाइम में देखा कि हर साल वहाँ पर झूलन यात्रा में जा करते, केवल मात्र झांकियाँ होती थी, भगवान कृष्ण की झांकियाँ होती थी। हाँ, धर्म सब होता था और झांकियाँ वक्त थी। झूलन यात्रा में कोई ऐसा झूला लगाया नहीं जाता था, केवल मात्र उस तिथि से पालन करने के लिए किया जाता था, जिसमें कि वैष्णव लोग आते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े आचार्य भी हम झांकी में देखने आते थे। अतुल गोस्वामी एक बार कह रहे थे, हमारे मैंने पीछे लिखकर गया था, उनकी इच्छा थी, कहते हम गुरु महाराज से बात की कि हम आपकी झांकियाँ देखने जाते हैं, बहुत रश होते क्यों और कहीं नहीं होता था। झांकियाँ हमारे मठ में हुआ करती थी, तो केवल मात्र हमारे मठ में ही झांकी मिली। तो कहते थे, अतुल गोस्वामी कहते और भी महात्मा कहते, आपके मठ में बहुत रश होता है, हम देख नहीं पाते, जैसे यहाँ भी बहुत रश होता है, कृपा कोई ऐसी लाइन बनवाएं कुछ। तो महाराज जी ने हमारे भारतीय महाराज से कहा था कि आप एक लाइन सेपरेट बनाएं ताकि जो विशेष व्यक्ति हैं वो आके देख के जाएँ। तो उन्होंने कहा एक मैं 2 लाइनें बनाऊँगा। तब भी 2 लाइन में एक लाइन फिर उन्होंने विषय रखी और एक फिर जो है लेडीज के अलग रखी। इस तरह से उन्होंने दिखाया गया और वो बहुत प्रसन्न हुए। और हमारे महाराज जी ने कहते थे आप 2 लाइन करो, 3 नहीं करो। जब देखा 3 लाइनों में आदमी आते रहे तो कहते उनको सब शाबाशी दी थी हमारे भारतीय महाराज को कि आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, क्योंकि उनके कार्य हमेशा विशेष हुआ करते हमारे भारतीय महाराज के, उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। तो आज की खुशी में बहुत अच्छा हुआ। हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन ये बढ़ाव होता जा रहा है, अच्छे तैयार हो रहे हैं। इस तरह से ये जो स्वभाव है किसी का है, अच्छा है, जैसे भी है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और ये करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। हम सबकी तरफ से महाराज जी ये भेंट है प्रभु जी के लिए, महाराज जी से आशीर्वाद। जय महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इसमें खिलौने हरे कृष्णा महाराज ऐसे एम्बैरेसिंग हो रहा है। ठीक है, जो कह रहे हैं करते जाओ, देखते जाओ, क्या बात है। इसमें सभी बच्चों ने और महाराज जी ने सबने आपके लिए विशेष लिखी है। शुभकामनाएं आपके लिए। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. जसुपते नंदन ब्रज करो नागरो गोकुल रमया
किसी की चाबी ले गई है तो ले लो।